हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं आपको यूपी बीएड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई है। मैंने उसमें आपको बताया है कि आधार कार्ड कितना ज़्यादा अनिवार्य है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको इस वीडियो में भी कहा है और मैं इसमें भी कह रही हूँ कि आप जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे उससे पहले अपने कॉलेज में बात करें, स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरी बात करें कि आपको कब फॉर्म भरना है, किस तरह से फॉर्म फिल किया जाएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, और या फिर वो खुद भी आपके स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप बात कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। ओके, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो फिर आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और अगर फिल हो भी जाता है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रेसिडेंशियल प्रूफ, लाइक राशन कार्ड, या तो आपके पास राशन कार्ड हो। ये रेसिडेंशियल प्रूफ का मतलब होता है कि आपका निवास स्थान बताने के लिए। ओके, आधार कार्ड हो आपके पास, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पैन कार्ड हो। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका आधार कार्ड ही है। ये होगा तो ही आप स्कॉलरशिप फॉर्म इजीली फिल कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब दूसरी चीज़ आप देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए लिखा हुआ है तो फिर वो भी आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। ओके, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर अब पुराना है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए, आप दूसरा बनवा लीजिए, अदरवाइज भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ओके, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ एप्लीकेबल लिखा है, देखिए अगर वहाँ पर ये अप्लाई करने को बोला जाएगा तो ही आप अप्लाई करें। आगे देखिए, इनकम सर्टिफिकेट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप इस सर्टिफिकेट को नहीं लगाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका फॉर्म ही फिल नहीं होगा। तो देखिए, अब इसमें आप समझिए, इसमें मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए, या फिर माइनॉरिटी में जो आते हैं, ओके, माइनॉरिटी, इन सब के लिए जो इनकम लिमिट है वो 2 लाख है। अगर आपके फादर या आपके हस्बैंड की इनकम 2 लाख से कम है तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक और कोटा भी है यहाँ पर, सॉरी, एक और क्राइटेरिया है कि आपको 60% से अबव होना चाहिए। देखिए, स्कॉलरशिप कोई भी फिल कर सकता है स्कॉलरशिप फॉर्म, चाहे आपकी 60% से कम भी हो। तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने में कोई बाउंडेशन नहीं है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको कोई भी फिल कर सकते हैं। तो ये तो हमारी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात हो गई। अब बात करेंगे एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी की जो इनकम लिमिट है 2.5 लाख है। 2.5 लाख से कम अगर आपके फादर या आपके हस्बैंड की इनकम है तो ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, एससी एसटी के लिए 55% बोला गया है कि 55% से अबव होगा, पर फिर भी आप एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस न्यूज़ से रिलेटेड, मतलब ये जो न्यूज़ आई थी इससे रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आपके कॉलेज वाले आपको बेस्ट बताएंगे कि आपको 55% से अबव पर ही स्कॉलरशिप मिलेगी या उससे कम पर भी मिल जाएगी। तो ये था। अब देखिए, तो 60% इनका है, 55%। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि चाहे आप SC ST हों, चाहे आप जनरल OBC हों, अगर आपके फादर या आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉर्म तो फिल कर देंगे लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये था आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप कंडीशन समझिए, समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि आप यूपी के ही रहने वाले होने चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
तो एक कंडीशन हो गया कि आप यूपी के रहने वाले होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपको यूपी के ही किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, ये नहीं कि आप रहते यूपी में, आप किसी और स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप यूपी के ही रहने वाले होने चाहिए और आप यूपी में ही आपने पढ़ाई की हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि आप किसी और स्टेट के हैं लेकिन आप यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आप यूपी में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि आप एमपी के कैंडिडेट हैं, आप यूपी के कैंडिडेट नहीं हैं, आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो बात आपको समझ में आ गई। तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपका 3 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें तो आप नया बनवा लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत बड़ी इनकम आती है आपकी स्कॉलरशिप में। देखिए 30,000 से अबव भी आता है ओबीसी वगैरह के लिए और SC/ST के लिए फुल आती है। तो आप कोशिश करें कि आप नया इनकम सर्टिफिकेट बना के उसमें अप्लाई कर दें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका 3 साल पहले तक का चल जाएगा, यानी कि 2017 तक का। अगर उससे पुराना है तो आप उसको ज़रूर बनवा लीजिए। स्टूडेंट आईडी प्रूफ, देखिए जब आपने लास्ट जो एग्ज़ाम दिया है आपको कॉलेज में एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। ओके, सभी को एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, आपकी मार्कशीट पर भी वो लिखा रहता है। वो एनरोलमेंट आपका स्टूडेंट का आईडी प्रूफ होता है कि आप उस कॉलेज में पढ़े हैं। ओके, एक आपका वो आपकी आइडेंटिटी होती है, तो वो भी आपको फॉर्म में फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगा। आगे देखिए, मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट चाहिए, जैसे कि 10th के लिए, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ओके, ये मार्कशीट भी आपको स्कैन कर कर लगानी होंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रखिए, आपका जो आधार कार्ड है, आप जो मोबाइल नंबर उसमें देंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल करेंगे वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास फाइनल सबमिट के लिए OTP आपके उसी नंबर पर आएगा और फिर आप जब उस OTP को जाकर फॉर्म में फिल करेंगे तो आपका फॉर्म फिर कम्प्लीटली सबमिटेड हो जाएगा। फिर उसकी एक हार्ड कॉपी ले जाके आपको इंस्टीट्यूट में दिखानी है कि आपका सारा फॉर्म सही है और फिर आके आप उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।